गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 31 मई और 31 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने पेन के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? तो ये बनाया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। भारत ने किस राज्य की सड़कों के विकास के लिए एडीबी के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है महाराष्ट्र ने। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसने एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। केरल राज्य की प्रथम महिला डीजीपी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है आर श्रीलेखा। ये रेखा नहीं, लेखा है। और यह केरल राज्य की सबसे पहली आईपीएस भी हैं। किसने थियरी डेलापोर्ट को अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो ये किया है विप्रो ने। CIPET में किस अक्षर का नाम बदल दिया गया है? तो इसका सही जवाब है पी, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि पहले था ये प्लास्टिक और अब कर दिया है पेट्रोकेमिकल्स। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, किस में मिसाइल पार्क की अग्निप्रस्थ आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है आईएनएस कलिंग में, यानी कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण पूरा होने के बाद इसे आईएनएस कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद से ईएनसी के इस ऑफ सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और इसका जो उद्देश्य है ये है सन 1981 से लेकर आज तक कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक को देखना है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कुछ समय पहले जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का भी शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत सत्र 2020-21 में महाविद्यालय के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में धनराशि डाली जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की भी पहली किस्त जारी की है अभी कुछ समय पहले। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमियों और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड में है वन अनुसंधान संस्थान, तो ये है देहरादून में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं। अलगाव वार्ड का मतलब अलग से वार्ड बनाए हैं। और नितिन गडकरी ने चंबा उत्तराखंड में चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का भी उद्घाटन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वीके सिंह, राज्य मार्ग मंत्री।
आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने ब्रिक्स के टेक्स्ट प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये की है रूस ने। यानी कि ये जो ब्रिक्स की जो पहले जिसमें देश हैं, ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यानी कि इन सभी पांचों देशों ने संगठन ब्रिक्स के टेक्स्ट प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन 29 मई को किया गया। इस बैठक की मेजबानी फेडरल टेक्स्ट सर्विस ऑफ रूस द्वारा किया गया है। इसके पास वर्तमान में ब्रिक्स का प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने और कर मामलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने का भी अधिकार है। किसके पास? तो ये है फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई थी ये इस ब्रिक्स के पास। इस बैठक में वित्त मंत्री अजय भूषण पांडे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई और ये है चीन में। और ब्रिक्स के सदस्यों की बात मैंने अभी तुम्हें बताया ही। चीन, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है चीनी युआन। आइए इसी के साथ चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग और भारत और चीन के बीच में युद्धाभ्यास होता है और वो है हैंड इन हैंड। तियानवेन-1 मंगल अन्वेषण मिशन 2020 के अंत में चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते हुए कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है 4 साल का। वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का बैन लगाया है। अब उनसे टाटा स्टील कोलकाता 25K में जीता गया स्वर्ण पदक वापस ले लिया जाएगा। वाडा, तो द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। एक राष्ट्रीय लेवल पर नाडा और होता है, यानी नासा नाडा, और नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सुनील शेट्टी और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4.2% पर आकर कितने सालों के सबसे निचले स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंची है? तो ये पहुंची है 11 वर्ष की अर्थव्यवस्था। यानी कि भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पिछले वर्ष यानी 18-19 के 6.1% वृद्धि की तुलना में घटकर 4.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले 11 वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित क्षेत्र में नौकरियों की तलाश करने और पंजीकृत करने के लिए एक नए पोर्टल MP रोजगार सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। MP की राजधानी है भोपाल। MP के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं यहाँ के लालजी दास टंडन। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क का भी उद्घाटन हुआ है देवास में। 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के नोट तथा स्याही का कारखाना, प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण, ये भी कहाँ होता है? ये भी होता है देवास में और ये है मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए अभी कुछ समय पहले चरण पादुका अभियान की भी शुभारंभ की है। जो व्यक्ति पैदल जा रहे हैं उनके लिए चप्पलों का इंतजाम किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यानी कि 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट पर यानी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी और जिसके बाद वह एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है? तो इसका जवाब है LIC और इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, सचिन माथुर ने, पुष्पेंद्र ने, दीपक, सोनू, देवू, देवेश और मितेश ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किस राज्य में सेना कमांडरों का सम्मेलन आरंभ हुआ है? ऑप्शन ए है हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती हैं ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैथ की वीडियो भी यहाँ पर हमारे इस चैनल पर डाली जाती हैं, तो उसमें भी आप इसको देखकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।